हेलो लिसनर। आज की कहानी मेरे और मेरे जीजा जी के रिश्ते के बारे में है, तो शुरू करते हैं। मेरा नाम निशा है। मैं 26 साल की हूँ, एक कॉलेज स्टूडेंट जो अक्सर अपनी किताबों और सपनों की दुनिया में खोई रहती है। मेरी जिंदगी साधारण थी। कॉलेज, दोस्त और मेरी बड़ी बहन गार्गी दीदी, जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी हैं। दीदी 30 साल की है, एक हाउसवाइफ, और उनके पति अरुण जीजा 32 साल के, दिल्ली में एक कपड़े की दुकान चलाते हैं। मैं हमेशा जीजा को एक जिम्मेदार और सुलझे हुए इंसान के रूप में देखती थी। लेकिन उस दिन जब मैं उनके घर पहुंची, मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी एक ऐसी राह पर चल पड़ेगी जो मेरे दिल को तड़पा देगी और मेरे दिमाग को उलझनों में डुबो देगी। बात उस दिन की है जब माँ ने फोन पर बताया कि दीदी को डेंगू हो गया है। उनकी तबीयत बहुत खराब थी और डॉक्टर ने उन्हें कुछ हफ्तों का बेड रेस्ट बताया। माँ को गांव में जरूरी काम था, तो उन्होंने मुझे दीदी के घर भेजा ताकि मैं उनकी और घर की देखभाल कर सकूं। दीदी मेरे लिए सब कुछ थीं, तो मैंने बिना सोचे हामी भर दी। मैंने जल्दी से बैग पैक किया और दिल्ली में दीदी के छोटे से 2 कमरे के घर पहुंच गई। जैसे ही दरवाजा खुला, जीजा ने मुझे देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई अनकहा राज हो। आजा निशा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आवाज में गर्मजोशी थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को हल्का सा छू गया। मैंने मन में सोचा, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं। पहला दिन व्यस्त रहा। सुबह मैंने दीदी के लिए सूप बनाया, घर साफ किया, कपड़े धोए। जीजा अपनी दुकान चले गए थे। दोपहर को जब वे लौटे, तो मेरे लिए मेरी पसंदीदा जलेबी लाए। ये तुम्हारे लिए, उन्होंने कहा, और उनकी नजरें मेरे चेहरे पर टिक गईं, जैसे मेरे हर भाव को पढ़ रही हों। मैंने हल्के से मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और जलेबी ले ली। लेकिन जब मैं रसोई में चली गई, मुझे लगा जैसे उनकी नजरें मेरे पीछे पीछे चल रही थीं, मेरे हर कदम को थाम रही थीं। शाम को मैं दीदी के कमरे में उनके पास बैठी थी। जीजा अंदर आई, दीदी का हालचाल पूछा, फिर मेरी ओर देखकर बोले, निशा, तुम थक गई होगी, जाओ थोड़ा आराम कर लो, मैं रात का खाना बना लूंगा। उनकी आवाज में एक नरमी थी, लेकिन उसमें कुछ और भी था, एक अनकही चाहत। मैंने मना किया, लेकिन वे जिद करने लगे। मैंने मन में उस एहसास को दबा दिया और काम में लग गई। रात को खाने के बाद मैं छत पर टहलने गई। दिल्ली की हवा में हल्की ठंडक थी और तारे आसमान में चमक रहे थे, जैसे मेरे दिल की उलझनों को चुपके से देख रहे हों। अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जीजा वहां खड़े थे। निशा, तुम्हें यहां अकेले नहीं रहना चाहिए, उन्होंने कहा और मेरे पास आकर खड़े हो गए। उनकी सांसों की गर्माहट मेरे कंधे के पास महसूस हुई और मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। मैंने असहज होकर कहा, जीजा, मैं ठीक हूं, बस हवा खाने आई थी। उन्होंने मेरी आंखों में देखा। उनकी नजरें इतनी गहरी थीं कि मैं उनमें डूबती चली गई। तुम बहुत खूबसूरत हो निशा, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज में एक ऐसी कशिश थी जो मेरे दिल को बेकरार कर गई। गार्गी की तरह, लेकिन अलग। तुम में कुछ ऐसा है जो मुझे बेचैन कर देता है। मेरे गले में कुछ अटक गया। ये क्या कह रहे थे? मैंने जल्दी से बात बदल दी और नीचे चली गई। लेकिन उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटी थी, उनकी बातें मेरे दिमाग में तूफान की तरह घूमती रहीं। क्या जीजा मुझसे? नहीं, ये गलत था। मैंने खुद को समझाया और सो गई। अगले कुछ दिन अजीब थे। मैं घर के कामों में व्यस्त रहती, लेकिन जीजा की नजरें मुझे हर वक्त फॉलो करती थीं। जब मैं रसोई में खाना बनाती, वे पास आकर खड़े हो जाते। निशा, ये मसाला कहाँ रखा है? वे पूछते, और उनकी उंगलियां मेरे हाथों को हल्का सा छू लेतीं। उनकी छुअन में एक गर्मी थी जो मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ा देती। मैं हर बार चौंक जाती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। मेरे मन में एक उलझन थी। ये सब गलत था, फिर भी उनकी नजरों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेकरार कर देता। एक दोपहर मैं कपड़े सुखाने छत पर गई। जीजा भी वहां आ गए। मैंने साड़ी का पल्लू ठीक किया और कपड़े टांगने लगी। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और मेरा दुपट्टा उड़कर जमीन पर गिर गया। मैंने उसे उठाने के लिए झुका, लेकिन जीजा ने पहले ही उसे उठा लिया। लो, ये तुम्हारा, उन्होंने कहा, और दुपट्टा मुझे थमाते वक्त उनकी उंगलियां मेरे हाथ पर रुकीं।
उनकी छुअन में एक ऐसी गर्माहट थी कि मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरे दिल ने जैसे एक धड़कन छोड़ दी। जीजा, आप आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। मेरी आवाज में हल्का सा कांपना था। क्या निशा? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी चाहत थी। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूं। उनकी आवाज में एक नशा था, जो मेरे होश उड़ा रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा और नीचे चली गई। लेकिन उस रात, जब मैं दीदी को दवा दे रही थी, जीजा ने मेरे लिए कॉफी बनाई। निशा, ये लो, तुम बहुत मेहनत करती हो, उन्होंने कहा और मेरे सामने बैठ गए। उनकी नजरें मेरे चेहरे पर टिकी थीं और मैंने देखा कि उनकी आंखों में एक जुनून सुलग रहा था। मेरे होंठ कॉफी के प्याले को छू रहे थे, लेकिन मेरी नजरें उनकी आंखों से हट नहीं पा रही थीं। मैंने कॉफी पी और जल्दी से अपने कमरे में चली गई। रात को, जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, जीजा का चेहरा मेरे सामने बार बार आ रहा था। उनकी गहरी आंखें, उनकी मुस्कान और वो छुअन, जैसे मेरे शरीर में कोई आग सुलग रही हो। मैं खुद से नाराज थी। ये सब गलत था, लेकिन मेरे दिल में एक ऐसी हलचल थी जो मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। क्या मैं भी उनके लिए कुछ महसूस करने लगी थी? अगली सुबह मैं रसोई में थी। जीजा अचानक पीछे से आई। मैं चौंक गई। निशा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा और मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनकी उंगलियां मेरे गले के पास रुकीं और मेरी सांसें जैसे रुक गईं। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा वो मेरे सीने से बाहर निकल आएगी। जीजा, ये गलत है, मैंने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मेरी आवाज में वो ताकत नहीं थी। प्यार कभी गलत नहीं होता निशा, उन्होंने मेरे कान में फुसफुसाया। उनकी सांसें मेरे गले को छू रही थीं और मेरे शरीर में एक आग सी दौड़ गई। मैंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए। मैंने खुद को पीछे खींचा और कमरे से बाहर चली गई। लेकिन मेरे दिल में एक तूफान उठ चुका था। हाँ, एक बात और, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ डेली एक स्टोरी अपलोड होती है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि दिन बीतते गए और जीजा का व्यवहार और साहसी होता गया। मैं जितना उनसे दूरी बनाने की कोशिश करती, उतना ही वे मेरे करीब आते। एक रात जब दीदी सो रही थीं, मैं लिविंग रूम में किताब पढ़ रही थी। जीजा दुकान से देर से लौटे थे। उन्होंने मुझे देखा और सोफे पर मेरे पास बैठ गए। उनकी शर्ट के ऊपरी बटन खुले थे और उनकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो मेरे दिल को जला रही थी। निशा, तुम इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में एक नरमी थी, लेकिन उनकी नजरें मेरे होंठों पर टिक गई थीं। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरे हाथों में किताब कांपने लगी। बस, नींद नहीं आ रही थी, मैंने हकलाते हुए कहा। वे मेरे और करीब आए, इतने करीब कि मैं उनकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकती थी। तुम जानती हो निशा, मैं तुम्हें देखे बिना रह नहीं पाता, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक दर्द था, एक ऐसी बेचैनी जो मेरे दिल को भी बेकरार कर रही थी। मैंने उनकी आंखों में देखा और उस पल मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई। जीजा, आप दीदी के पति हैं, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज में वो दृढ़ता नहीं थी। मेरे शब्द हवा में तैर रहे थे, कमजोर और बिखरे हुए। मैं जानता हूं निशा, लेकिन तुम्हें देखकर मेरा दिल बेकाबू हो जाता है, उन्होंने कहा और मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उनकी उंगलियां मेरी हथेली पर धीरे धीरे नाच रही थीं, जैसे मेरे दिल की हर धड़कन को छू रही हों। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और मेरी सांसें उखड़ने लगीं। मैंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर ने मेरा साथ नहीं दिया। अचानक उन्होंने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया। उनकी हथेलियां मेरे गालों पर थीं, गर्म और नरम। मेरी आंखें उनकी आंखों में डूब रही थीं और उस पल समय जैसे थम गया। उन्होंने धीरे धीरे अपने होंठ मेरे होंठों के करीब लाए। मेरी सांसें रुक गईं और मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा वो कमरे में गूंज रही है। फिर उनके होंठ मेरे होंठों से मिले। वो चुंबन इतना तीव्र था, इतना गहरा, कि मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उनकी सांसें मेरे चेहरे पर थीं, गर्म और भारी, और मैं उस पल में पूरी तरह खो गई। उनके होंठों की गर्मी मेरे होंठों पर पिघल रही थी और मेरे शरीर में एक ऐसी आग सुलग रही थी जो मुझे जला रही थी। कुछ सेकंड बाद मैंने खुद को पीछे खींचा। ये गलत है जीजा,
मैंने कहा। मेरी आंखों में आंसू थे और मेरी आवाज कांप रही थी। मैं तुमसे प्यार करता हूं निशा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी जो मेरे दिल को हिला गई। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरे होंठों पर उनकी गर्माहट अभी भी थी और मेरे दिल में एक तूफान मचल रहा था। उस चुंबन के बाद मेरे और जीजा के बीच कुछ बदल गया। मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाती थी, लेकिन मेरे दिल में एक ऐसी बेचैनी थी जो मुझे चैन नहीं लेने देती थी। जीजा की हर बात, हर नज़र, हर छुअन मुझे उनकी ओर खींच रही थी। मैं जानती थी कि ये गलत है, लेकिन उनके करीब होने का एहसास मेरे होश उड़ा देता था। हाँ, तो कैसा लगा पहला पार्ट? अधूरा किस्सा कल सुनाऊंगी, एक बात तुम कमेंट क्यों नहीं करते? चलो, अभी कमेंट करो। बाय।